नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों आज है तारीख 1 जनवरी 2020 और आज मैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे फिर से एक बार वीडियो लाया हूँ। दोस्तों काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कि 7NR रिटेल, मौर्या, एग्रोफॉस, पता नहीं कौन सी कंपनी है, आई डोंट नो, समहाउ इनमें लगातार लोअर सर्किट लगा जा रहा है। और उनका क्वेश्चन ये है सब्सक्राइबर्स का कि जब सर सारे के सारे सेलर्स अगर ही हैं मार्केट में तो उस दिन बायर्स तो कोई है ही नहीं, तो कौन खरीदता है स्टॉक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कई सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये होता है लेकिन वो पूछ नहीं पाते दोस्तों। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ये पूरा होगा, पूरा फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो इस समय मीडिया में काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है। दोस्तों ये है मौर्या वाला स्टॉक, 7NR एग्रोफॉस। भाई साहब ने इन्वेस्ट किया था 1,13,000 और इनकी कैपिटल बची है मात्र 57,000। 42-43% का उनको लॉस हो रहा है और हर दिन ये 10% का उनको लॉस होता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं उनकी कैपिटल आधी बची है। जब तक ये लोअर सर्किट ख़त्म नहीं होगा दोस्तों तब तक उनको ये लॉस होता रहेगा। इस तरह का पुअर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना है दोस्तों। कैसे बचना है इसको वो भी बताया जाएगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहें फॉर कंप्लीट एनालिसिस। कृपया करके इस तरह की कभी गलती ना करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको बचें। सबसे पहले तुम लोग बात करेंगे कि जब कोई भी बायर या सेलर नहीं होता है, स्टॉक सिर्फ एक तरफ अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट में चलता चला जाता है, तो होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जब कोई सेलर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में कभी ऐसा होता है किसी स्टॉक में बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाती है और शेयर सिर्फ ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, तो होता क्या है कि सभी के सभी जो बायर्स होते हैं वो अपना बाय ऑर्डर फीड करते हैं, लेकिन कोई सेलर नहीं है। बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई, बहुत अच्छा हैवी डिविडेंड हो गया, तो दोस्तों क्या होता है कि सिर्फ बायर्स ही उसमें आते हैं, क्योंकि उस दिन कोई भी अपना स्टॉक को सेल ही नहीं करना चाहता। अगर कोई भी सेलर स्टॉक नहीं सेल करेगा तो स्टॉक भागेगा उस रेट की तरफ पे जहां पे उसको कोई ना कोई पहला सेलर मिले। उस रेट की तरफ स्टॉक भागेगा ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिक होता है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक फीडिंग होती है कि जब पहला सेलर मिले वहां पर स्टॉक जाके रुकेगा। लेकिन चूंकि कोई पहला सेलर मिलता ही नहीं है, इसलिए स्टॉक ऊपर भागता चला जाता है और उस रेंज पे पहुंच जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपर सर्किट, या फिर उस सर्किट पे, उस लेवल पे जो उस डे का हाईएस्ट पॉइंट है। अब अपर सर्किट क्या होता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी समझ लीजिए अपर सर्किट के लेवल पे चला जाता है और उस दिन कोई भी सेलर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई जब बेचने वाला क्या नाम है, बायर ही सिर्फ खड़े हैं, कोई बेचने वाला नहीं है, तो उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं होगा। उस दिन बायर को कोई भी स्टॉक नहीं मिलेगा, वो अपना फीड लगाते चले जाएंगे लेकिन उनको कोई शेयर नहीं मिलेगा। सिर्फ शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा और जो आपको दिखेगा, लेकिन किसी को भी ना शेयर मिलेगा और ना मुनाफा होगा। जब सेलर कोई नहीं होगा तो कोई भी ट्रेड नहीं होगा। और यही चीज़ अगर अगले दिन भी हुई, अगले दिन भी स्टॉक मार्केट खुली और लोगों ने अपना भैया ऑर्डर लगाया, बाय का ऑर्डर लगाते ही आपने देखा भाई कि न्यूज़ बहुत तगड़ी है और कोई भी सेलर नहीं है, तो फिर से शेयर ऊपर भागना शुरू करेगा और शेयर उस प्राइस पे जाके रुक जाएगा जिसको कहते हैं हम लोग अपर सर्किट। और वहाँ पे कोई भी सेलर ना होने के कारण वहाँ पे स्टॉक का प्राइस रुक जाएगा और स्टॉक ना ही किसी खरीदार को मिलेगा, क्योंकि सेलर ही नहीं। जब सेलर नहीं है कोई ट्रेड ही नहीं होगा अगले भी दिन, तो इस प्रकार की कार्रवाई होगी। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया। फॉर एग्जांपल टाइटन ले लेते हैं। टाइटन में कोई बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आ गई, बहुत ही अच्छा डिविडेंड, उसने मान लो 200 रुपये का डिविडेंड दे दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो 200 रुपये का डिविडेंड के चक्कर में लोग शेयर को खरीदेंगे। शेयर का मान लीजिए कीमत है 1550 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर 1550 रुपये उसका शेयर है। सभी ने बाय ऑर्डर लगाया 1551 रुपये का। अगले वाले ने फिर शेयर ऊपर भागना शुरू हुआ, अगले वाले ने लगा लिया 1500 सपोज 80 डाल दिया, फिर उसके बाद उसने 1590 डाल दिया एंड सो ऑन। इसी प्रकार से चलता चला गया। लेकिन जब कोई सेलर ही नहीं है, फिर चाहे 1590 या आप 1800 लगा लो, जो इसका अपर सर्किट की लिमिट जनरली 10% की होती है दोस्तों। जनरली अच्छे स्टॉक्स की 10% की लिमिट होती है, अदरवाइज 5% की होती है। 5%, 10% और 20% होती हैं अपर और लोअर सर्किट्स। सो दोस्तों जनरली शेयर की 10% आप मान के चलो, तो 1550
से आप इसका 155 और मान लो तो 155 हो गया 1600, 1700, 1705 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप मान लीजिए 1705 फॉर एग्जांपल इसका अपर सर्किट हो गया। तो अपर सर्किट पे जाकर के ये शेयर 1705 पे जाके रुक जाएगा और वहाँ पे हो जाएगा हॉल्ट। वहीं पर 1550 प्लस 1550 प्लस 155 इतना ही हुआ, 5 5 5 10 5 1 6 7 8 1750 1705 हुई है। तो 1705 जाकर के ये शेयर रुक जाएगा और वहीं पर पड़ा रहेगा, ना ही किसी बायर को मिलेगा क्योंकि कोई सेलर ही नहीं है। जब सेलर नहीं है तो फिर आपको शेयर ये नहीं मिल सकता। तो ये रहेगा आपका अपर सर्किट का हाल। वहीं पर अगर शेयर कहीं बाई चांस नीचे चला गया, जैसे कि इन भाई साहब के साथ हो रहा है, एग्रोफॉस डेली 10% नीचे, तो आप समझिए इसका जो लोअर सर्किट है 72.05 आज का, आज है तारीख 1 जनवरी 2020। तो ये 72.05 पे रुक गया। जब कोई बायर ही नहीं है तो उसको कौन खरीदेगा? जब कोई बायर ही नहीं है तो ये शेयर आकर के वहाँ रुक जाएगा, सेलर बेच नहीं पाएगा, कोई बायर है नहीं, इसलिए अगले दिन फिर जाएगा। अगले दिन इसका लोअर सर्किट फिर से 10% कम होगा तो होगा करीब 68 रुपीज़ के आसपास, 65 रुपीज़ के आसपास। तो 65 के पास शेयर जाएगा और रुक के खड़ा हो जाएगा जब तक इनका कोई पहला कोई सेलर नहीं आएगा जिसको लगता है कि 65 रुपये में मैं एग्रोफॉस में मुझे वैल्यू नज़र आ रही है। जिस दिन इसमें पहला बायर आएगा, जिस रेट को फीड करेगा उस रेट पे बाइंग होगी, उस रेट पे ये बेचारे सेलर्स जो फंसे हुए हैं वो निकल पाएंगे। उसी प्रकार से 7NR रिटेल आप देखिए दोस्तों, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए को भैया ऑपरेटर ने कहां भगा दिया। दोस्तों ऑपरेटर के स्टॉक क्या होते हैं, ऑपरेटर कौन होता है, ऑपरेटर स्टॉक को कैसे पहचाने, ऑपरेटर स्टॉक्स से कैसे बचें, हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम ऑपरेटर स्टॉक्स, इनका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हो दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, उसको मिस मत करिएगा, पक्का देखिएगा दोस्तों। दिस इज अ वेरी वेरी नाइस वीडियो, वेरी नाइस कंपाइलेशन, प्लीज डू नॉट मिस इट। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे जब कोई बायर नहीं है, सेम वही तरीका होगा। माइक्रो कैप स्टॉक होते हैं जनरली, वो जनरली ऑपरेट हो जाते हैं। क्यों? अब आप देखिए 7NR रिटेल, अब इसकी मार्केट कैप देखिए 164 करोड़ रुपए मात्र इसकी मार्केट कैप है। आजकल 10 गुना तो देती है मार्जिन, 10 टाइम्स की मार्जिन देती है ब्रोकिंग फर्म। अगर आपके पास 16 करोड़ रुपए हैं तो आप 16 इंटू 10 टाइम्स कर देंगे तो आप 164 करोड़ की मार्केट कैप के 100% शेयर खरीदने की क्षमता रखते हो। आप समझ लो, इतनी तरीके से आप ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर आपने सारे के सारे शेयर खरीद लिए तो उस दिन तो शेयर भैया अपर सर्किट में ही चला जाएगा। उस नेक्स्ट डे आपने खरीदा, फिर वो अपर सर्किट, तीसरे दिन फिर अपर सर्किट। वही इसके साथ हुआ है। 10 रुपए के शेयर पे डेली अपर सर्किट लगा करके इसको भेज दिया ऊपर, और उसके बाद उसके जनता ने खुद खरीदना शुरू कर दिया। जब जनता ने खरीदना शुरू कर दिया, जब वो मार्केट में बिल्कुल ओवर वैल्यूड हो गया, वहां से अपना पैसा निकाल लिया और शेयर यहाँ वापस। तो दोस्तों कृपया करके उस वीडियो को पक्का देखिएगा, वेरी नाइस एनालिसिस। तो माइक्रो कैप जनरली ईजिली ऑपरेट हो जाते हैं और कोई भी सेलर नहीं बेच पाएगा कभी भी जब तक कि कोई बायर नहीं हो जाता है, क्योंकि कोई बायर नहीं होगा कोई ट्रेड नहीं होगा। ऐसा तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक फर्स्ट बायर नहीं आता। और फर्स्ट बायर को कितने रुपए में इसकी वैल्यू नजर आती है? अगर 10 रुपए में इसकी वैल्यू नजर आएगी तो भैया ये शेयर 10 रुपए तक लोअर सर्किट में लगता चला जाएगा। ओके, एंड वही मैंने आपको समझाया, कोई ट्रेड नहीं होगा जब तक कि कोई बायर नहीं आता। सिस्टम विल पुट लोवेस्ट बिड। लोवेस्ट बिड क्या होती है दोस्तों? वो बिड जो उस दिन की जो सर्किट होता है उसमें एक लोवेस्ट लेवल होता है जहां तक शेयर गिर जाएगा, वरना तो भैया शेयर जीरो ही चला जाएगा। तो शेयर जीरो ना चला जाए, शेयर होल्डर को बिल्कुल वैल्यू का लॉस ना हो जाए, इसलिए एक सर्किट का लिमिट लगाया जाता है दोस्तों एक्सचेंज के द्वारा। उसे कहते हैं लोअर सर्किट। और वही अपर सर्किट, कोई शेयर एकदम से भाग करके पूरा 50-100 गुना ना हो जाए, वो इसलिए उसको सर्किट में बांधा गया है ऊपर और नीचे, उसे कहते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट। तो दोस्तों लोअर सर्किट में जाकर के रुक जाएगा, फिर अगले दिन फिर से होगी ट्रेडिंग। अगर कोई बायर नहीं आया तो फिर से भैया वो लोअर सर्किट में जाकर के खड़ा हो जाएगा नेक्स्ट डे ऑल्सो। सो व्हाट टू डू? अगर आपके पास ये शेयर है तो आप क्या करें? आप सिंपली कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ क्या करना है, इससे बचना है। फ्यूचर में कभी भी माइक्रो कैप के स्टॉक्स में ट्रेड ना करें, नेवर ट्रेड। आप जानते हैं मैं हमेशा ब्लू चिप स्टॉक रिकमेंड करता हूं जिसमें अच्छी होती है वॉल्यूम और अच्छा होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है उसमें इतने सारे शेयर्स दिन भर में ट्रेड होते हैं कि आपको
लॉस हो सकता है अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल और ऐसे ही सीधे आधा दिन घुसते रहते हैं तो आपको थोड़ा मोड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन कभी ये हालत नहीं होगी जो इसमें हुई है। तो कृपया करके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करें, जो कि मैं हमेशा सिखाता हूं, हमेशा प्रेरित करता हूं। उनके वीडियोज भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे हुए हैं, कृपया जाकर के देखें और सीखें। ये जो वीडियोस हैं वो आपके लॉस को फ्यूचर में रिकवर कराएंगे। तो दोस्तों ऑपरेटर स्टॉक्स में कभी भी ट्रेड ना करें। ऑपरेटर स्टॉक्स को कैसे पहचाने, वीडियो पढ़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में पक्का देखिएगा। इनलिक्विड स्टॉक्स में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो कौन खरीदता है, वो कोई भी नहीं खरीदता। और दोस्तों इन तरह के स्टॉक्स को कैसे पहचाने, वीडियो को देखिए, कभी इन तरह के स्टॉक्स में मत घुसिए और ना ही मेरे से पूछा करिए। दोस्तों काफ़ी सारे लोग पूछे थे सर मैं इसमें इन्वेस्ट कर लूं, मैंने कहा भैया ये कंपनी कौन सी है ये तो बता दो। उसने कहा सर एक बार आप देखिए, सर्च करिए। जब तक मैंने सर्च किया तब तक देखा तो भैया ये लोअर सर्किट पे चालू हो गए थे। तो कृपया करके ऐसी कंपनीज में प्लीज़ नेवर इन्वेस्ट। दीज आर नॉट द कंपनीज वेयर यू नीड टू वेस्ट योर मनी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन केस इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर विद योर रिलेटिव्स नियर एंड डियर वंस, सो दैट दे डू नॉट गेट ट्रैप्ड। उनको नुकसान ना हो, उनको बचा लीजिएगा फ्यूचर के नुकसान से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।